Hello everyone. In today's session, we are going to solve the second question of the chapter Principles of Inheritance and Variations. Second question is differentiate between the following: A. Dominance and recessive, B. Homozygous and heterozygous, C. Monohybrid and dihybrid. So इस क्वेश्चन में हमें given terms के बीच में differentiate करना है. So let's start. Our first part is differentiate between dominance and recessive. तो पहले तो डोमिनेंस और रेसेसिव होता क्या है. तो बेटा जब एक जीन अपनी दो एलिलोमॉर्फिक फॉर्म्स के साथ प्रेजेंट होगा, यानी उस जीन में दोनों एलील्स अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग टाइप के होंगे, तो उसमें से सिर्फ एक एलील खुद को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा एलील खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा. तो वो एलील जो खुद को एक्सप्रेस करेगा उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील और फिनोमिना को हम बोलते हैं डोमिनेंस, और जो एलील खुद को दूसरे की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं करेगा उसे हम बोलते हैं रेसेसिव एलील और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेसेसिव. सो लेट्स राइट द एलील व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर एलील. इस एलील को हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डोमिनेंस. यानी वो एलील जो खुद को दूसरे की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस दोनों में एक्सप्रेस करेगा उसको हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं और फिनोमिना को हम बोलते हैं डोमिनेंस. एंड द एलील व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ अदर एलील मींस डोमिनेंट एलील इज नोन एज रेसेसिव एलील एंड द फिनोमिना इज नोन एज रेसेसिव. यानी वो एलील जो खुद को सिर्फ दूसरे की एब्सेंस में एक्सप्रेस करेगा, अगर ये डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ऐसे एलील को हम बोलते हैं रेसेसिव एलील और फिनोमिना को हम बोलते हैं रेसेसिव. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पी प्लांट में हाइट का कैरेक्टर देखें तो इसकी जो दो एलिलिक फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी. इसमें जो कैपिटल टी होता है वो होता है डोमिनेंट एलील और जो स्मॉल टी होता है वो होता है रेसेसिव एलील. तो जो डोमिनेंट एलील होगा वो खुद को कैपिटल टी फॉर्म में भी एक्सप्रेस करेगा और कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म में भी एक्सप्रेस करेगा. यानी कैपिटल टी के एक्सप्रेशन पे स्मॉल टी की प्रेजेंस और एब्सेंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. पर जो रेसेसिव एलील होगा वो खुद को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी की एब्सेंस में एक्सप्रेस करेगा. अगर कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ प्रेजेंट होंगे तो स्मॉल टी खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा. यानी कि जो डोमिनेंस एलील होता है वो हेट्रोजाइगस एज वेल एज होमोजाइगस दोनों कंडीशंस में खुद को एक्सप्रेस करता है, वेयर एज जो रेसेसिव एलील होता है ये खुद को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा. क्लियर? अब जो डोमिनेंट एलील होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये दूसरे की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी इसमें कुछ ऐसा स्पेशल चीज होगी जो हमेशा एक्सप्रेस करेगी, वो होती है प्रोटीन. जो डोमिनेंट एलील होता है वो कंप्लीट पेप्टाइड बनाता है, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड बनाता है. और क्योंकि ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड या कंप्लीट प्रोटीन बनाएगा तो ये खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस करेगा. पूरी तरह एक्सप्रेस करने का मतलब है चाहे दूसरा प्रेजेंट हो या एब्सेंस हो, ये हमेशा खुद को एक्सप्रेस करेगा. वेयर एज जो रेसेसिव एलील होगा ये इनकम्प्लीट या फिर नॉन फंक्शनल या फिर डिफेक्टिव पॉलीपेप्टाइड बनाएगा जो खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं करेगा. यानी कि अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा तो रेसेसिव एलील अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा. अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स हो जाएंगे टॉलनेस ऑफ पी प्लांट और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ड्वार्फनेस ऑफ पी प्लांट. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड रेसेसिव. द फिनोमेना वेयर द एक्सप्रेशन ऑफ एन एलील इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अदर एलील इज नोन एज डोमिनेंस. वो फिनोमेना जहाँ पे एलील खुद को दूसरे एलील की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस करेगा, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं डोमिनेंस और उस एलील को हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील. सिमिलरली द फिनोमेना वेयर द एक्सप्रेशन ऑफ एन एलील डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अदर एलील इज नोन एज रेसेसिव. यानी वो फिनोमेना जहाँ पे एलील
खुद को, उसका जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे एलील की प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड करेगा, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेसेसिव और उस एलील को हम बोलते हैं रेसेसिव एलील। अब जो डोमिनेंट एलील होगा वो रेसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा, पर जो रेसेसिव एलील होगा वो डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेशन को मास्क नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जो डोमिनेंट एलील होगा उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो मास्क नहीं हो पाएगा, जबकि जो रेसेसिव एलील होगा उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो मास्क हो जाएगा। नेक्स्ट, जो डोमिनेंट एलील होता है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करेगा, वेयर एज जो रेसेसिव एलील होगा वो खुद को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। जो डोमिनेंट एलील होगा इट विल फॉर्म द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड विच एक्सप्रेसेस कंप्लीटली, वेयर एज द रेसेसिव एलील फॉर्म्स द इनकम्प्लीट और नॉन फंक्शनल और डिफेक्टिव पॉलीपेप्टाइड विच फेल्स टू एक्सप्रेस कंप्लीटली। जो डोमिनेंट एलील होगा उसको हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और रेसेसिव एलील को हम जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉल हाइट ऑफ पी प्लांट जो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करेगा, और ड्वार्फ हाइट ऑफ पी प्लांट जो सिर्फ खुद को स्मॉल टी कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड रेसेसिव। नेक्स्ट पार्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन वो होती है जब एक जीन में जो दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है वो होती है जब एक जीन में दोनों एलील कॉन्ट्रास्टिंग टाइप के होते हैं। सो दिस इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन देम। जो होमोजाइगस कंडीशन होंगे इसमें जो दोनों एलील होंगे वो सिमिलर टाइप के होंगे, और जो हेट्रोजाइगस होगी उसमें डिससिमिलर। जो होमोजाइगस कंडीशन है उसमें दोनों सेम टाइप के एलील हैं तो या तो डोमिनेंट कंडीशन होगी या फिर रेसेसिव कंडीशन होगी। दोनों एक साथ नहीं है तो दोनों चीजें एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकती। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी इसमें दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगी। जो होमोजाइगस कंडीशन है इसमें सब एलील एक ही टाइप के हैं, तो ये जो कंडीशन देगी वो ट्रू ब्रीडिंग कंडीशन होगी, और क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग कंडीशन होगी ये प्योर लाइंस देगी। जबकि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें दोनों एलील डिफरेंट टाइप के हैं तो इसमें ट्रू ब्रीडिंग नहीं होगी, और क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग नहीं होगी तो इसमें प्योर लाइंस भी नहीं होंगी। अब हेट्रोजाइगस में क्योंकि वेरिएशंस होंगी तो ये फिनोमेना शो करेगा जिसे बोलते हैं हाइब्रिड विगर, यानी इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन की वो अपने पेरेंट्स की सुपीरियर होंगे। पर जो होमोजाइगस कंडीशन है इसमें तो सब कुछ सेम होगा तो इसमें हाइब्रिड विगर नहीं होगा। जो होमोजाइगस कंडीशन होगी ये सेम टाइप ऑफ गैमीट्स बनाएगी। कैसे? सपोज है कैपिटल टी, तो जो इसके दो गैमीट्स बनेंगे वो भी होंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी। या फिर अगर कंडीशन है स्मॉल टी तो इसके भी जो दो गैमीट्स बनेंगी वो होंगे स्मॉल टी। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी इसमें जो दोनों गैमीट्स बनेंगे वो डिसिमिलर टाइप के बनेंगे। कैसे? सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी तो इसके जो दो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और हम देख सकते हैं दोनों अलग अलग टाइप के हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें कंडीशन हो जाएगी कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, और इसमें कंडीशन हो जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। The condition where both the alleles of a gene are of similar type is known as homozygous, and the condition where both the alleles of a gene are of dissimilar type is known as heterozygous. Example capital T small t, और इधर example हो जाएगा capital T small t. Homozygous they contain either dominant alleles या फिर recessive alleles. उसमें या तो dominant alleles present होते हैं या फिर recessive alleles present होते हैं. Whereas heterozygous they contain both the types of alleles, recessive as well as dominant. यहाँ पे recessive allele भी है small t और dominant allele भी है capital T. Homozygous they produce gametes of similar type, और heterozygous will produce gametes of dissimilar type. Homozygous will show pure lines and heterozygous will do not show pure lines. Homozygous will do not show hybrid vigor and heterozygous will show hybrid vigor. So this was the difference between heterozygous and homozygous. The last part is differentiate between monohybrid and dihybrid. Monohybrid एक टाइप का क्रॉस है और डायहाइब्रिड भी एक टाइप का क्रॉस है. मोनो मीन्स वन, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं. यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक ही कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर.
और डाई मतलब टू, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स का इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे, यानी इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है इसमें F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1, और जो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है इसमें F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। अब मोनोहाइब्रिड में F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1, जबकि डायहाइब्रिड क्रॉस में ये रेशियो होता है 1:2:1:2:4:2:1:1। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसके बेसिस पे मेंडल ने दो लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वेयरएज डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने सिर्फ एक लॉ दिया था जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एग्जाम्पल, क्रॉस बिटवीन टॉल and dwarf pea plant and cross between round and yellow seeds with wrinkled and green seeds. So this was the difference between monohybrid and dihybrid. The cross between the single pair of contrasting characters is known as monohybrid cross, and the cross between the pairs of two contrasting characters is known as dihybrid cross. Monohybrid cross is the study of inheritance of a single pair of alleles. अगर single character का inheritance देख रहे हैं तो allele भी single pair होंगे, and the monohybrid cross is the study of the inheritance of two pairs of alleles. अगर two characters का inheritance देख रहे हैं तो pair of alleles भी two होंगे. The phenotypic ratio of F2 generation in monohybrid cross is 3:1 and in dihybrid cross is 9:3:3:1. The genotypic ratio of F2 generation in monohybrid cross is 1:2:1 and in dihybrid cross is 1:1, 2:4:2, 1:1. That is 1:2:1, 2:4:2, 2:1. Example, cross between a tall and dwarf pea plant, and the example of dihybrid cross is cross between a yellow round and wrinkled green seeds of a pea plant. So this was our second question. I hope the answer and the differences are clear to you. In next session we will solve the next question. Thank you.